मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंता दिमान कर मंगल कर ग्रंथ करन के कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष। पृष्ठ क्रमांक 43 मोक्ष मार्ग प्रकाशक दूसरा अधिकार नाम कर्मोदय जन्य अवस्था तथा नाम कर्म से यह जीव मनुष्य आदि गतियों को प्राप्त होता है। उस पर्याय रूप अपनी अवस्था होती है। वहाँ तरस स्थावर आदि विशेष उत्पन्न होते हैं तथा वह एक इंद्रिय आदि जाति को धारण करता है। इस जाति कर्म के उदय और मति ज्ञानावरण के छह उपशम को निमित्त नैमित्तिक बना जानना। जैसा छह उपशम हो वैसी जाति प्राप्त करता है तथा शरीरों का संबंध होता है। वहाँ शरीर के परमाणु और आत्मा के प्रदेशों का एक बंधन होता है तथा संकोच विस्तार रूप होकर शरीर प्रमाण आत्मा रहता है तथा नौ कर्म रूप शरीर में अंगोपांग आदि के योग्य स्थान प्रमाण सहित होते हैं। शरीर इसी में स्पर्शन रचना आदि द्रव्य इंद्रियाँ उत्पन्न होती हैं तथा हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों के फूले हुए कमल के आकार द्रव्यमान होता है तथा उस शरीर में ही आकार आदि का विशेष होना वर्णादि का विशेष होना और स्थूल सूक्ष्मता आदि का होना इत्यादि कार्य उत्पन्न होते हैं। सो वे शरीर रूप परिणमित परमाणु इस प्रकार परिणमित होते हैं तथा स्वच्छोजवास और स्वर उत्पन्न होते हैं। वे भी पुद्गल के पिंड हैं और शरीर से एक बंधन रूप है। इनमें भी आत्मा के प्रदेश व्याप्त हैं। वहाँ स्वच्छोजवास तो पवन है, जैसे आहार का ग्रहण करे और निहार को निकाले तभी जीना होता है, उसी प्रकार बाह्य पवन को ग्रहण और अभ्यंतर पवन को निकाले तभी जीवितव्य रहता है। इसलिए स्वच्छोजवास जीवितव्य कारण है। इस शरीर में जिस प्रकार हाड़ मांसादिक है उसी प्रकार पवन जानना तथा जैसे हस्तादिक से कार्य करते हैं वैसे ही पवन से कार्य करते हैं। मुँह में जो ग्रास रखा उसे पवन से निकलते हैं, मल आदि पवन से ही बाहर निकलते हैं। वैसे ही अन्न जानना तथा नाड़ी वायुरोग वायुगोला इत्यादि को पवन रूप शरीर के अंग जानना। ये नाम कर्मोदय जन अवस्था है। नाम कर्म से सारी शरीर की व्यवस्था चलती है। इसके पहले आयु कर्म की चर्चा ली थी। आयु कर्म से शरीर कब तक बना रहेगा, ये पर्याय में जीव कब तक रहेगा, इसमें आयु कर्म निमित्त है। और नाम कर्मोदय जन अवस्था से क्या होता है कि कैसा शरीर मिलेगा, काला गोरा मोटा पतला, ये सब नाम कर्मोदय जन अवस्था है। इसीलिए यहाँ समझाते हैं कि नाम कर्म से यह मनुष्य आदि गतियों को प्राप्त होता है। उस पर्याय रूप अपनी अवस्था होती है। रस स्थावर आदि विशेष उत्पन्न होते हैं तथा वहाँ एक इंद्रिय आदि जाति को धारण करता है। इस जाति कर्म के उदय को और मति ज्ञान वर्ण के छह उपशम को निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना। जैसा छह उपशम हो वैसी जाति प्राप्त होती है। देव को मनुष्य आदि गति मिली, पर्याय रूप अवस्था हुई, स्थावर इसी के सब विशेष हैं। वहाँ एक इंद्रिय जाति को धारण करता है
और इस जाति कर्म के उदय को बुद्धि ज्ञानावरण की छह उपसम को निमित्त नैमित्तिक बनाए, माने एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी, संगी, ये जैसे जैसे छह उपसम बढ़ता है वैसे वैसे जीव की गतियाँ मतलब वो जाति बढ़ती है। एक इंद्री का छह उपसम, फिर दो इंद्री का, फिर तीन इंद्री का, फिर चार इंद्री का, असंगी का, संगी का। तो उनमें ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है कि जैसे 5 इंद्री वाला जीव है तो उसके छह उपसम भी 5 इंद्री वाला ही होगा। अपन को ऐसा नहीं होगा कि हो तो जाए अपन संगी पंचेंद्री और छह उपसम हो नहीं और अपन एक इंद्री जैसा व्यवहार करें, ऐसा नहीं होता। उन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध किसमें पाया जाता है? छह उपसम ज्ञान में और उस जाति के त्रस स्थावर की अवस्थाओं में। तथा शरीर का संबंध होता है, वह शरीर के परमाणु और आत्मा के प्रदेशों का एक बंधन होता है। जो शरीर है और वहीं आत्मा के प्रदेश हैं। आत्मा के प्रदेश जहाँ हैं वहीं शरीर के पुद्गल परमाणु हैं, लेकिन वे दोनों आपस में एक दूसरे से ऐसे तो बंधे हुए हैं कि अलग अलग नहीं हो सकते, लेकिन एक दूसरे में मिलते नहीं हैं। अलग अलग हो नहीं सकते और मिलते हैं नहीं, यही बंधन है। बंधन का अर्थ ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आत्मा और शरीर मिलके एक हो जाते हैं। वे मिलके एक नहीं होते कभी भी, लेकिन अलग भी नहीं होती जब तक उस शरीर का संबंध रहना है। और देखो उसको ही कहते बंधन। और कैसा है वो बंधन? संकोच विस्तार रूप होकर शरीर प्रमाण आत्मा रहता है। आत्मा में ऐसी शक्ति पाई जाती है जिसके कारण संकोच और विस्तार, आत्मा जैसे चींटी के शरीर में जाए तो उतना छोटा हो जाएगा, हाथी के शरीर में जाए तो उतना बड़ा हो जाएगा, और बड़े शरीर में जाए तो और बड़ा हो जाएगा। आत्मा में ऐसी एक संकोच विस्तार की शक्ति है। तथा 9 कर्म रूप शरीर में अंगोपांग आदि के योग स्थान प्रमाण सहित होते हैं। ये नाम जो 9 कर्म है, इसी से अपने शरीर के अंगोपांग की रचना होती है। जैसा नाम कर्म, इसलिए अपन शब्द को, सबके शरीर की रचना एक जैसी नहीं है, सब में अंतर है। सबके पूरे फिंगरप्रिंट भी अलग अलग हैं। तो एक एक शरीर की जो रचना है ये सब नाम कर्म के उस अवस्था से होती है। इसी से स्पर्शन, रसना आदि द्रव्य इंद्रियाँ उत्पन्न होती हैं। इसी से हृदय कमल, माने ये सब नाम कर्म की अवस्था है, सिग्नल लगा लो। तथा स्वच्छोवास स्वर उत्पन्न होता है। ये सब पुद्गल के पिंड हैं, इस शरीर से एक बंधन रूप है। इनमें भी आत्मा के प्रदेश व्याप्त हैं। वहाँ स्वच्छोच्छ्वास तो पवन है, ठीक है ना। आहार का ग्रहण करे, निहार को निकाले, तभी जीना होता है। इसी प्रकार पवन के भी ग्रहण करे और अभ्यंतर पवन को निकाले, तभी जीव तब्य रहता है। इसलिए स्वच्छोच्छ्वास जीव तब्य का कारण है। इसलिए जब कोई मर जाता है तो उसकी सांस चलना बंद हो जाती है और उसको सांस से ही देखते हैं, नाड़ी देखते हैं। कभी कभी नाड़ी नहीं मिलती, लेकिन सांस पक्की है। अगर सांस चली गई तो आदमी खत्म हो गया। इसलिए स्वच्छोपात जीव तब्य का कारण है। इसी शरीर में जिस प्रकार हाड़ मांस आदिक हैं, उसी प्रकार पवन जानना। तथा जैसे हस्तादिक से कार्य करते हैं, वैसे ही पवन से कार्य करते हैं। मुँह से जो ग्रास रखा उसे पवन से निकलते हैं, मल आदिक पवन से बाहर निकलते हैं, वैसे ही अन्न जानना। तथा नाड़ी, वायु रोग, वायुगोला इत्यादि पवन को पवन रूप शरीर के ही अंग जानना। स्वर है वह शब्द है। तो जैसे बीड़ा की ताट को हिलाने पर भाषा रूप होने योग्य जो पुद्गल स्कंद हैं वे साक्षर या अनक्षर शब्द रूप परिणमित होते हैं, उसी प्रकार तालु, ओठ इत्यादि अंगों को हिलाने पर भाषा पर्याप्ति ग्रहण किए गए जो पुद्गल स्कंद हैं वे साक्षर या अनक्षर शब्द रूप परिणमित होते हैं। ये जो शब्द निकलते हैं, तो बीड़ा का उदाहरण देते हैं कि अपन बीड़ा बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, ताल देते हैं, तो वैसे ही शब्द भी निकलते हैं। ऐसे ही हमारे मुंह पे भी ये तालु है ना, जीभ है, ओठ चलते हैं, तो जितने टाइप के शब्द निकलते हैं ना, उतने टाइप के ओठ, उतने कई देखो वे ओठों से पकड़ते हैं ना, वे जिनका स्वर नहीं होता वे ओठ चलाने से पकड़ते कि क्या बोलना चाहते हैं। तो ये सब भी भाषा वर्गणा के कार्य हैं। और ये सब उसी के अनुसार
सारा नाम कर्म ही काम कर रहा है। तथा शुभ अशुभ गमनादिक होते हैं। यहाँ ऐसा जानना कि जैसे दो पुरुषों को एक डंडी बेड़ी है, वहाँ एक पुरुष गमनादिक करना चाहे और दूसरा भी गमनादिक करे तो गमनादिक हो सकते हैं। दोनों में से एक बैठा रहे तो गमनादिक नहीं हो सकती। तथा दोनों में से एक बलवान हो तो दूसरे को भी घसीट ले जाए। उसी प्रकार आत्मा के और शरीर आदि रूप पुद्गल के एक क्षेत्र अवगाह बंधन है। वहाँ आत्मा हलन चलन करना चाहे और पुद्गल उस शक्ति से रहित हुआ हलन चलन ना करे, अथवा पुद्गल में तो शक्ति पाई जाए परंतु आत्मा की इच्छा ना हो तो हलन चलन आदि नहीं हो सकती। तथा इसमें पुद्गल बलवान होकर हलन चलन करे तो उसके साथ बिना इच्छा के भी आत्मा हलन चलन करता है। इस प्रकार हलन चलन आदि की क्रियाएं होती हैं तथा इसके अपयस आदि बाह्य निमित्त बनते हैं। इस प्रकार वे कार्य उत्पन्न होते हैं। उनसे मोह के अनुसार आत्मा सुखी दुखी भी होता है। अब क्या कहते हैं कि साहब ये शरीर और आत्मा का संबंध कैसे चलता है, तो कहते पहले तो दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि मुझे बोलने का विकल्प आ रहा है और तभी ये पुद्गल में ऐसी शक्ति है कि ये मेरा मुंह चल रहा है और स्वर निकल रहा है। मुझे चलने का भाव आ रहा है और तभी पुद्गल में ऐसी सामर्थ्य है कि वो चल पा रहा है। तो ऐसे दोनों में अधिकतर तो निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी दिखाई देता है कि आत्मा की इच्छा नहीं है, ख्याल में है ना, लेकिन पुद्गल में अपनी शक्ति है तो वो आत्मा की बिना इच्छा के परिणमन करता है। देखा आपने, जैसे अपन कोई हाथ पे हिलाना नहीं चाहते लेकिन वे अपने आप हिलते हैं। देखा आपने, कई लोगों के ऐसे हाथ हिलने लगते हैं। कैसे कई चीज़ें बहुत ऐसी होती हैं कि अपन नहीं चाहते वो शरीर में होती रहती हैं। तो वो पुद्गल की अपनी शक्ति है, उसमें जीव कुछ, मैंने उसमें निमित्त अपेक्षा भी जीव कुछ नहीं कर सकता। ख्याल में, ऐसे ही कभी कभी आत्मा की अपनी शक्ति है, आत्मा चाहता है लेकिन पुद्गल में वो शक्ति नहीं होती तो वो काम नहीं होता। जैसे अभी हाथ गिर गया, ऐसा हो जाए वो क्या लग जाता, लकवा लग जाता है ना, पैरालिसिस। तो देखो आत्मा तो चाहता है, मैंने जीव तो चाहता है कि हाथ उठाऊं, लेकिन वो हाथ नहीं उठता। तो वहाँ पे क्या हुआ कि पुद्गल की शक्ति कमज़ोर पड़ गई और आत्मा तो चाह रहा है उठाने की, बहुत कोशिश कर रहा है। तो दोनों में कभी कभी ऐसी भी दिखाई देती है परिस्थिति कि वो एक दूसरे में निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित नहीं होता। इसलिए पता चल जाता है कि शरीर का कर्ता आत्मा नहीं है और आत्मा का कर्ता शरीर नहीं। इस बात से पता चल जाता है, क्योंकि दोनों में बीच बीच में अगर जागृत होकर देखोगे तो भेद दिखाई देता है कि जैसा आत्मा चाहता है वैसा शरीर नहीं हो रहा और जैसा शरीर चाहता है वैसा आत्मा नहीं हो रहा। इससे दोनों की सत्ता न्यारी न्यारी सिद्ध होती है। और अगर अपन दोनों को न्यारा न्यारा मान लें और श्रद्धान करें तो बहुत आनंद से रहे। क्योंकि शरीर का अभी ये जो जिम वगैरह करते हैं, ये योग जाते ना, बॉडी बिल्डर बनते हैं, बॉडी बिल्डर। अब अपन को क्या लगता है कि देखो साहब जिम कर रहे हैं ना तो बॉडी बन रही है ना, वो दिखता भी है। लेकिन वास्तव में वहाँ पर कई लोगों को भी ये देखने में आता है कि कोई कम मेहनत करता है जिम में तो भी उसकी बॉडी बहुत बनती है, तो कई लोग बेचारे बहुत करते हैं तो भी उतनी नहीं बनती। ऐसा मत समझना सारे तुम्हें बॉडी बिल्डर एक जैसे होते हैं, एक जैसे कहाँ होते हैं। कोई तो कम में ही बहुत होते हैं और कई लोग कम में बहुत करने पर भी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उस जाति का नाम कर्म का उदय जरूरी नहीं है सबका एक जैसा हो। इसलिए हमारे लिए बहुत आकुलता नहीं करनी चाहिए शरीर को लेके। हाँ, खाना में भी देखो किसी किसी को बहुत भोजन करने पर भी, हाँ, तो इससे पता चलता है कि ये सब नाम कर्म का कार्य है। अपने को बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। शरीर को लेके बहुत लोग बहुत टेंशन, बहुत परेशान, बहुत आकुलता। अगर नाम कर्म पे भरोसा हो तो थोड़ा सा समता भाव ला सकते हो कि साहब ठीक है, अंतरंग में जैसे चल रहा है उसको अपन को ज़्यादा करता धरता नहीं है तो अंतर से थोड़ी शांति मिले। और देखो ऐसे नाम कर्म के उदय से देखो होगा इस प्रकार हलन चलन आदि क्रिया तथा उसके अपयस आदि बाह्य निमित्त बनते हैं।
इस प्रकार वे ये कार्य उत्पन्न होते हैं, उनमें मोह के अनुसार आत्मा सुखी दुखी होता है। अब देखो हर जगह ये लाइन पढ़ी अपन ने, सुखी दुखी तो कैसे होते हैं? मोह के अनुसार। सुख दुख का और कोई दूसरा कारण नहीं है। जितना मोह होगा उतना सुख दुख भाषित होगा, मोह नहीं होगा तो कोई सुख दुख भाषित होने वाला नहीं है। इसलिए बाहर में जो हमें सुख दुख का कारण लगता है वे सुख दुख के कारण नहीं है। असली सुख दुख का कारण तो अंतरंग में जो मोह कर्म है, जो कसाय भाव है, सुख दुख तो उससे भाषित होता है। ऐसे नाम कर्म के उदय से स्वयं नाना प्रकार की रचना होती है, अन्य कोई करने वाला नहीं है, तथा तीर्थंकर आदि प्रकृति यहाँ है ही नहीं। वर्तमान में है ना, यहाँ तो भी कोई तीर्थंकर प्रकृति का उदय वगैरह है नहीं, कोई तीर्थंकर है नहीं, उसके बारे में बात नहीं करना। गोत्र कर्मोदय जन अवस्था, गोत्र कर्म से नाम कर्म ही तो है तीर्थंकर प्रकृति भी। हाँ सही, नाम कर्म की एक प्रकृति का नाम तीर्थंकर प्रकृति है। तो वो कह रहे कि यहाँ पे भी बनती नहीं है ही नहीं, तो उसके क्या, उसका क्या बात करें। गोत्र कर्म से उच्च नीच कुल उत्पन्न होता है, वहाँ अपनी अधिकता हीनता प्राप्त होती है। मोह के उदय से आत्मा सुखी दुखी भी होता है। ऐसे जो उच्च गोत्र तो नीच गोत्र, लेकिन इसमें समझने जैसा है, अपन जाति से उच्च गोत्र नीच गोत्र समझते हैं, जाति से उच्च गोत्र नीच गोत्र का संबंध नहीं है, क्योंकि ये तो समाज की बनाई हुई व्यवस्था है, ख्याल में है ना। वो तो अपने कार्यों से, अपने परिणामों से आपका नीच गोत्र उच्च गोत्र जानना चाहिए। जैसे कोई जैन है और वो शराबी जुआरी है, मांस भक्षण आदि करता है, तो उसका गोत्र ऊंच नहीं रहा, क्योंकि उसके कार्य सारे निंदनीय हैं। और ऐसे कोई जाति भले ही समाज में नीची हो, लेकिन उसके परिणाम बहुत अच्छे हैं, दया दान, तो उसका गोत्र ऊंच है, भले ही उसे हम लोग और आप लोग माने अथवा नहीं माने। तो इसलिए हमें उच्च गोत्र और नीच गोत्र जातियों की अपेक्षा नहीं देखना चाहिए। लेकिन वो क्या है कि ऐसा सिस्टम भी बना रहता है जीव का कि जिस जाति में जन्म लेता है वहाँ के जो नियम धर्म होते हैं वो वैसे पालता है, वैसे ही परिणाम चलते हैं, ऐसे ही संबंध जानना। इसलिए अभी बहुत प्रश्न आते हैं मन में कि साहब चाइना में लोग ऐसे तो क्या सब माइक से कर्म है? नहीं, वस्तु स्वरूप ऐसा है, जीव को अपने कर्म के अनुसार ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलते हैं। इसलिए कभी ऐसी शंका नहीं करना जैसा वो अमेरिका वाले लोग हैं, चाइना वाले लोग हैं, वो जापान वाले लोग हैं, तो उनको ऐसे भाव, अरे भाव नहीं है, वे जीव पूरब में ही ऐसा कर्म लेके चलते हैं कि उनको अपनी योग्यता के अनुसार ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जन्म मिलता है। अपन जैन कुल में जन्मे हैं, ख्याल में है ना। तो अब जो जैन कुल में जन्मे तो इसके लिए इस टाइप का पुण्य कि आप ऐसे कुल में जन्मो जहाँ मांस भक्षण आदि नहीं होता, जहाँ पर शराब आदि का सेवन नहीं होता, जीवों की करुणा पाली जाती है। इस सब में काम करता है कर्म, गोत्र कर्म, ख्याल में है। और कई लोग ऐसे निंदनीय परिवारों में जन्म लेते हैं, वहाँ पे काम ही गलत सलत होते हैं। इसलिए जो जीव जहाँ जन्म लेता है उससे भी इस बात का पता चलता है कि इस जीव ने पूरब में विराधना करी है। और वर्तमान में जो जीव अच्छे कुलों में जन्म लेकर अभी विराधना करते हैं, देव शास्त्र का स्वरूप नहीं समझते, सच्चे जैन होकर भी जैन धर्म की श्रद्धा नहीं करते, तो अन्य काल में फिर ऐसा कर्म उदय में आएगा कि वे अन्यत्र कहीं और जन्म लेंगी। इसलिए वर्तमान में हम सबका कोई महान पुण्य का उदय है, हमें सच्चा धर्म मिला है। अपन ने कोई पूर्व में अच्छे परिणाम रखे होंगे तो अपन को उच्च गोत्र, अच्छा शरीर, संयोग सब मिले हैं, लेकिन वर्तमान में मोह के कारण इन सब का उपयोग एकमात्र विषय कसाय के पोषण में ही लगाते रहते हैं। इसलिए कालांतर में जब ये पर्याय छूट जाएगी तब वहाँ पे फिर कोई दशा बिगड़ेगी। इसलिए कल बहुत अच्छी चर्चा थी परसों नियम सार की क्लास में कि भाई व्यवहार सम्यक्त से निश्चय सम्यक्त होता है, इसका मतलब क्या है। एक कल परसों की चर्चा थी, बहुत इम्पोर्टेंट थी
कि तुम व्यवहार सम्यक्त का स्वरूप ही नहीं समझते। वहाँ व्यवहार सम्यक्त से निश्चय सम्यक्त होता है। इसका मतलब क्या है? जो जीव सच्चे देव शास्त्र का श्रद्धानी होता है, जिसे सच्चे देव शास्त्र का निर्णय होता है, आगम की जिसे खबर होती है, तत्व का जिसे निर्णय होता है, इसको व्यवहार सम्यक्त कहते हैं। तो बिल्कुल सरल है, सहज बात समझ में आती है कि जो जीव वस्तु स्वरूप ही नहीं समझेगा वो सम्यक दृष्टि कैसे हो जाएगा। इसलिए वस्तु स्वरूप को समझना व्यवहार सम्यक है। देखो मास्टर, हाँ वो मैंने वो तो कोई कहता नहीं, वो सारा का सारा खाने पीने पे व्यवहार सम्यक लगा देते, जबकि वो व्यवहार सम्यक वो है। नियम सार की बात बता, व्यवहार सम्यक माने तुम गृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं होना चाहिए, और गृहीत मिथ्या दृष्टि हो भी वो गृहीत मिथ्यात्व का त्याग करना पड़ेगा। है हाँ हाँ, वही की तो नेरोई वाली तो है क्लास, वही तो क्लास बता रहा हूँ मैं। क्योंकि देखो सरल है, जो ईश्वर को कर्ता धर्ता मानेगा वो विपरीतता पड़ी रहेगी। वो स्वतंत्रता का अनुभव कैसे करेगा वो जीव? तो ऐसा मानेगा कि मैं तो भैया मेरा तो कर्ता धर्ता भगवान है, तो बात खत्म हो गई, वस्तु स्वरूप में भूल पड़ गई। जो भगवान को रागी द्वेषी क्रोधी मानी लोभी सब अवस्थाओं में भगवान मानेगा देखेगा, तो वो समझेगा ही नहीं, वो क्या जानेगा अपने स्वरूप। ऐसे तत्व को जाने बिना कि जीव का क्या स्वरूप है, राग आदि का क्या स्वरूप है, शरीर संयोग का क्या स्वरूप है, इनका सच्चा स्वरूप जाने बिना जीव सम्यक दृष्टि कैसे होगा। इसलिए जो सम्यक दृष्टि होगा, सम्यक दृष्टि जैन हो ये अर्थ में नहीं है, वो सम्यक दृष्टि जहाँ भी होगा, जो भी ज्ञानी धर्मात्मा होगा, शब्दों के फेरफार हो सकते हैं, लेकिन उसकी श्रद्धा, उसकी स्वरूप की क्लियरिटी बिल्कुल एक जैसी होगी। इसलिए अपन लोग क्या है कि नामों में पड़ जाते हैं कि नहीं साहब जैन बात नहीं है। जो सच्चा वस्तु स्वरूप समझे, सच्चे देवशास्त्र गुरु माने क्या होता है? महावीर भगवान को माने ये अर्थ नहीं होता सच्चे देवशास्त्र। नहीं समझे आप? देखो, महावीर भगवान को हम इसलिए भगवान मानते हैं कि हम उनके कुल में जन्मे हैं। तो तुम महावीर का स्वरूप ही नहीं समझते। तो महावीर जन्मोत्सव, आदिनाथ जन्मोत्सव इसलिए मनाते हो कि तुम उनके कुल में जन्मे हो, तो तुम महावीर का स्वरूप ही नहीं समझे, तुम्हें कुछ नहीं पता भगवान। ये अर्थ नहीं होता। हमारे यहाँ किसी व्यक्ति का नाम भगवान नहीं है। अपने यहाँ जो भगवान की परिभाषा भी बताई है, वो ये बताई कि वो वीतरागी और सर्वज्ञ और हेतुपदेशी होना चाहिए। वो कौन हो? कोई भी हो, किस जाति का, कोई, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। और हम महावीर भगवान के अनुयायी नहीं हैं। ये तो कहने में आता है, अपन किसी के अनुयायी नहीं है, अपन तो वीतरागता के अनुयायी है। जहाँ वीतरागता हो, जहाँ वेद ज्ञान हो, जहाँ आत्मा के प्रति प्रेम हो, जहाँ बस हम तो उसके मानने वाले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए ये जो पंथ संप्रदाय चलते रहते हैं, तो महावीर जयंती आती है तो महावीर को मानने वाले खुश होते हैं। और रामनवमी आती है तो जब रामनवमी आती तो अपन खुश नहीं होते, जबकि अपन को पूरा खुश होने का अधिकार है नहीं है। जैनियों को तो ऐसा कोई त्यौहार नहीं है जिसमें जैनी खुश ना हो सके। क्यों? क्या करोगे? बोलो, कृष्ण की जन्माष्टमी आती है ना, अपन खुश हो, खूब खुश हो। क्यों? कृष्ण में क्या दिक्कत है? कोई कृष्ण कोई मिथ्या दृष्टि है कि नहीं साहब? वर्तमान में न रखे तो क्या हुआ? जैन धर्म तो बहुत आगे, भावी निगम नए है ना। भावी निगम ने तो समझते हो ना कि भविष्य के तीर्थंकरों की पूजा करते हैं हम, और वे जो भविष्य के तीर्थंकर है वे नरकोई में तो डले हुए हैं। तो क्या हुआ? रामनवमी में राम का जन्म हुआ तो हमें खुश होना चाहिए ना, राम सिद्ध भगवान है। लेकिन यही कहलाते पंथ संप्रदाय के भी। तुम्हें रामनवमी आएगी, तुम्हें बिल्कुल अंदर से कोई भाव नहीं आएगा। आता है कभी? आता ही आते। अभी किसी ने अभी कोई राम की पूजा लिख दे, ओ भाई साहब क्या होगा? सिद्ध भगवान की करते रहेंगे, लेकिन राम की लिख दे तो ये कहलाती है पंथ संप्रदाय की इतनी जड़ें गहरी हो जाती हैं कि जीव व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिए बिना रहता ही नहीं है।
उसको तो फिर व्यक्तिवाद ही चाहिए। इसलिए अपन महावीर की छुट्टी की लड़ाई करते हैं, रामनवमी के अपन को टेंशन नहीं है। तो ये सब अपन को अंदर से भूलें निकलनी चाहिए कि नहीं नहीं ये अपन को नहीं चाहिए, अपन को ऐसा नहीं करना है। अपने लिए तो राम भी उतने इम्पोर्टेंट हैं और महावीर भी उतने इम्पोर्टेंट हैं, कोई अंतर नहीं है। सब वीतरागी जिनेंद्र भगवान है, सब सिद्ध भगवान है। तो ये अभी अपन को लगता नहीं साहब, हम तो व्यक्तिवाद को नहीं मानते। बहुत सारे जैनियों को ही लगता नहीं अपन तो बहुत सही, कुछ नहीं है। अंदर वही पंथ संप्रदाय के बीच पड़े हैं, वही क्रियाएं पड़ी हैं, वही सब हालतें पड़ी हुई हैं और वैसे ही सिस्टम चलता है। हमारा त्यौहार आया तो खुश होते हैं, पड़ोसी का आया तो दुखी होते हैं, अरे क्या लेना देना, ऐसा कुछ नहीं है। क्या लेना देना क्या, सब देखोगे आप तो सब सिस्टम वही के वही बने हुए हैं, समाज ऐसे ही चलते हैं। इसीलिए हमें पंथ संप्रदाय व्यक्तिवाद से दूर रहना चाहिए। तो मैं ये बता रहा हूँ कि भाई कोई भी जीव अगर देवसात गुरु का स्वरूप का अध्ययन नहीं है कि वो भगवान महावीर की जय बोले तो उसने देवसात गुरु का स्वरूप समझा, ऐसा नहीं है। कोई जंगल में बैठा हो, कोई कहीं बैठा हो और भले ही वो तो नाम भी नहीं जानता हो महावीर का, लेकिन वो वीतरागता को जानता है कि राग देश नहीं होना चाहिए, ये दुख के कारण है। तो वो सम्यक दृष्टि है कि नहीं समझ। जैसे शेर की पर्याय में शेर को सम्यक दर्शन हो गया तो शेर क्या उस समय जानता है तीर्थंकरों को, वो कोई भगवान को वो किसी को नहीं जानता। वो उसे तो दो बातें समझ में आई कि जीव और शरीर अलग अलग हैं, ये दोनों एक नहीं है, और ये रागादि विकारी भाव ये दुखरूप है और मैं सुखरूप हूँ। ये भी शब्द नहीं बोल रहे हैं अपन, बाएं से शब्द भी और भाव वासन है। तो वो सम्यक दृष्टि माने जैन धर्म की गहराई देखो कितनी है। कोई भी धर्म दुनिया का त्रियंचों को धर्मात्मा नहीं बना सकता, वो बना सकता है कोई दर्शन जो कहे कुत्ता बिल्ली सुअर सब धार्मिक हो सकते हैं, सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। जैन धर्म बस एक ऐसा है जो कुत्ता बिल्ली सुअर सबको सम्यक दृष्टि घोषित करता है। लेकिन जैन धर्म के मानने वाले ऐसे हैं, जैन धर्म तो ऐसी घोषणा करता है, लेकिन जैन धर्म को मानने वाले ऐसे हैं, वो कहते हैं सम्यक दर्शन तो सिर्फ भीम गली वालों को होगा। और भीम गली में भी सबके अपने अपने चेले चपाटे हैं कि हमारे चेलों को होगा, वो कहते हैं हमारे चेलों को होगा। मतलब इस संसार की विडम्बना बहुत खतरनाक है। माने हम इतने खुले आकाश में उड़ान भरते ही नहीं कभी, हम इतने विराट को देखते ही नहीं कि विराट है संसार। जब हम सुअर को सम्यक दर्शन, बंदर को सम्यक दर्शन, चिड़िया को सम्यक दर्शन, शेर को सम्यक दर्शन, शेर कितना क्रूर है, आपने देखी शेर की कितना क्रूर परिणामी, उसको सम्यक दर्शन। सुअर कितना गंदा, सम्यक दर्शन। ये सब कहानी पढ़ी देखी ना, तो ये कहानियाँ क्यों लिखी हमारे यहाँ, पर सोचा कभी नहीं, कभी वही सोचता ही तो नहीं है। प्रॉब्लम तो यही है, कभी ये नहीं सोचता कि यार ये सब क्यों लिख रखा भाई। इसलिए लिख रखा उनने, ये समझाने के लिए लिख रखा कि जीव कैसी भी अवस्था में चाहे तो धर्म कर सकता है। ये नहीं समझ में आता, यहाँ सब एक दूसरे के भक्त बनने में लगे रहते हैं। मैं स्वयं आत्मा हूँ, मैं स्वयं त्रिकाली ध्रुव हूँ, मुझे कोई किसी का कोई भला बुरा करने वाला नहीं है, ये बल नहीं आता जीव के अंदर है। अभी अपन तो प्रवचन में ले रहे, उनको देखो नाम क्या ले अपन, श्रीमद जी के अनुयायियों 3-3 हज़ार रुपये की टिकट, 3-3 हज़ार रुपये की टिकट होती है, 4-4 हज़ार रुपये की टिकट। हाँ, राकेश भाई को सुनने की देखा करो कभी कभी, दुनिया में देखो तो कैसे कैसे चलता है राकेश भाई। हाँ अरे खूब है, देखो ऐसे ऐसे बराबर में श्रीमद जी की मूर्ति, एक महावीर की मूर्ति, खुद बैठ जाते हैं, लोग आते हैं महावीर को फूल चढ़ाते हैं, श्रीमद जी को चढ़ाते, उनको नमोस्तु करते हैं, फिर इनको फूल चढ़ाते हैं, इनको नमोस्तु करते हैं। और बड़े बड़े करोड़पति अरबपति, बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, अमेरिका, उनके ज़्यादा फॉलोअर्स। अभी मैं वहाँ गया था ना बड़ोदरा, तो आकाश गया था मैं श्रीमद जी का आश्रम देखने के लिए, पास में 90 किलोमीटर। देखा मैंने वहाँ इतना
जोरदार बना रखा है आश्रम, ऐसा बना रखा किला सा बिल्कुल, समझे, महल। और भाई साहब सारे के सारे फॉलोअर्स विदेश के, हिंदुस्तान के कम वहाँ के ज़्यादा, और वे पैसा लुटाते हैं और भगवान मानते हैं राकेश भाई। हाँ हम कह रहे हैं ना, आप समझो ये संसार कभी पलटने वाला नहीं है। मैं पहले जब छोटा था तब मैं एक बात बहुत सोचता था, छोटा माने इतना भी छोटा नहीं, जब समझते थे सबके गीत मिथ्यात्व क्या है ये सब, तो मन ही मन सोचता था कि यार शायद दुनिया अनपढ़ गंवार है ना, ये गांव में रहते ना लोग, इसलिए बेचारे ये तंत्र मंत्र में पड़े रहते हैं, बाबाओं के पीछे घूमते रहते हैं, आशीर्वाद मांगते रहते हैं। तो मैं मन ही मन हमेशा सोचता था कि जब आदमी पढ़ लिख जाएगा, जब आदमी ग्रेजुएट हो जाएगा, तब शायद ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, फिर ये सब चलने वाला नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये तो मैंने देखा, ये तो ग्रेजुएट होने के साथ साथ ये भी बढ़ रहा है, ये तो और ज़्यादा बढ़ रहा है। तुम आज नहीं हो तो जाके यूट्यूब चैनल पे देखा, तुम कहोगे वाह, फिर तुम्हें अपनी महिमा आएगी कि अरे रे 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 रे। और अभी भी तुम्हें अपनी महिमा इसलिए नहीं आती क्योंकि अभी भी अपन थोड़ा बहुत पागलपन तो करते ही हैं। अभी अपन पूरे पागलपन से छूटे नहीं ना, अपन भी किसी के पैर पकड़ के डले हैं, किसी का कुछ, किसी को अरे भैया तुम्हें शरण दे दो। अभी अपनी भी आदतें बदली थोड़ी है, अपन भी यही चाहते हैं कि कोई महाराज मिल जाए, वो पीछे धर दे और हमारा कल्याण हो जाए, कोई ज्ञानी मिल जाए और वो आशीर्वाद दे दे और अपना कल्याण हो जाए। ये इसी काम में लगे हुए हैं। वहाँ पे मैं देखो, वहाँ अभी श्रीमद जी की आप पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, इतना भीतरागता के लिए सब लिखा हुआ है, लेकिन उनके देखो, उनको ज्ञान नहीं, उनको नमस्कार करते, उनको नमोस्तु करते, तो सब चलता रहता है। ख्याल में ना, प्रत्यक्ष कुछ पता नहीं है, कुछ खबर नहीं है। वो बड़े पढ़े लिखे लोग करोड़ों दान देते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, वे सब डोरा पहना रहे हैं, गले में डाल रहे हैं, ये लगा रहे हैं, सब चलता है। और मैं देखो, मैं कहता हूँ ये बेचारे धर्म पे सोचते हैं कि हम धर्म मिल जाएगा, ये पढ़े लिखे लोग हैं। और आज के समय में तो इतना बढ़िया ज़माना आ गया कि तुम हर चीज़ को यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च मारो, हर चीज़ लिखी हुई है, हर चीज़ कहाँ क्या चलता है। लेकिन ये जीव कुछ नहीं करना चाहता, ये सिर्फ दूसरों के भरोसे पड़ा रहना चाहता है। तुम हमारा धर्म दूसरा करा दी और करने बोलो, अपन नहीं करना चाहते। देखो 3 चीज़ें हैं, देव, शास्त्र और गुरु। भगवान भरोसे पड़ा रहा, यह सोचे सन्मुख, तो वहाँ तो भगवान लिखा है, लेकिन भगवान अकेला नहीं लगाना, वहाँ तीनों लगाना, देव, शास्त्र और गुरु। हम क्या करते हैं, एक तो प्रतिमा जी के सामने खड़े हो जाते हैं, समझे, उसके भरोसे हैं कि तेरी पूजा करते रहेंगे, रोज़ तेरे दरवाजे पे आते रहेंगे तो हमारा आत्म कल्याण हो जाए। एक हो गया। अब दूसरा कि शास्त्र सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, स्वाध्याय में बैठते रहेंगे तो हमारा आत्म कल्याण हो जाएगा। तीसरा, हमें कोई गुरु मिल जाए और नहीं मिले तो इन्हीं कपड़े वालों को गुरु बना लो, ख्याल में है ना, इन्हीं रागी देशियों को गुरु जैसा पूजने लगो, ख्याल में है ना, और उनसे आशीर्वाद लेने लग जाओ और भाई हमारा कल्याण कर देंगे। ऐसा इस जीव के अनादि काल से चल रहा है। अब अभी आजकल तो और आगे समय में देखना तुम्हें काल ऐसे ही है ही निकृष्ट काल। अब तो कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है गुरु बनने के लिए, अब तो तुम कपड़े पहने ही पहने महाराजों जैसे पूजोगे। वो पूजने लगे लोग पूछते हैं बिना सोचे समझे, जबकि जैन धर्म ने विनय की कितनी मर्यादा सिखाई कि मुनिराज को कैसा नमस्कार करना, उसका अलग तरीका है। पंचमुड़ स्थानवर्ती, आर्यका, क्षुल्लक, एलक, इनको कैसे नमस्कार करना, उसका तरीका अलग है। और उससे नीचे वाले को तो नमस्कार करना ही नहीं है, खाली अभिवादन करना है। अभिवादन समझते हो, जय जिनेन्द्र, लेकिन कुछ नहीं है, सब चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि संसारी जीव को हमेशा दूसरे के चरणों में लौटने की आदत है। इसको तो झुकना है,
एक पत्थर से बचाओगे तो दूसरे पत्थर पे झुकेगा, दूसरे से बचाओगे तो तीसरे पे झुकेगा, एक शास्त्र से छुड़ाओगे तो दूसरे को पकड़ेगा, दूसरे को छुड़ाओगे तो तीसरे को पकड़ेगा, एक गुरु से छुड़ाओगे तो दूसरा गुरु बनाएगा, दूसरा गुरु छुड़ाओगे तो तीसरे को, लेकिन किसी ना किसी को तो ये 100% है, 100% कह रहा हूँ। चैन नहीं पड़ती आदमी को, क्यों चैन क्यों नहीं पड़ती? उसको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, वो ये सब आडंबर चलता है ना, ढोंग धतूरे, तो लगता है कि अपन कुछ तो कर रहे कि नहीं कर रहे। जैसे अपन पूजा करो, देखो तुम पूजा कभी भी देखना, पूजा उदाहरण दे रहा हूँ पूजा का, ना कोई सोचे मैं पूजा के खिलाफ हूँ, मैं सब उदाहरण दे रहा हूँ। और मुझे उदाहरण इसलिए देने पड़ते हैं जिससे तुम परिचित हो, कोई तो उदाहरण दूँ मैं। अब मैं बे उदाहरण दूँ जिससे तुम्हें कोई परिचय नहीं है तो पता कैसे चलेगा। जैसे तुम पूजा करते हो, देखो तो वही पूजा तुम बिना सामग्री के करना और बिना जिनवाणी के करना और पढ़ते रहना, तो तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुमने कुछ किया है। देखना तुम्हें ऐसा लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा। और वही पूजा तुम सामग्री लेके करना, जिनवाणी लेके करना, तो तुम्हें थोड़ा लगेगा हाँ कुछ हो रहा है। और वही पूजा और 10 लोगों के साथ खड़े होके करना, तो फिर तो और बड़ी लगने लगती है। और वही पूजा फिर विधान के रूप में करना, मुकुट लगा के करना, है ना, क्या मुकुट होता है, मुकुट और माला और पीली साड़ी धोती, हो फिर देखो तो वो जितना आडंबर बढ़ता है, ये सब आडंबर है, ये कोई धर्म तो है नहीं, लेकिन ये जितना आडंबर बढ़ता है जीव का भ्रम बढ़ता है। किस बात का? धर्म करेंगे। कितने लोग महाराजों को सुबह से लग जाएंगे लाइन में, देखे अरुण जी कुछ देखा है, खूब करा होगा। आप इधर रहे हो ना, हम तो बुंदेलखंड के, तो जय करते रहे जिंदगी भर। हाँ ख्याल में ना, सुबह जल्दी जल्दी भागे महाराज जी के उसके लिए, समय प्रक्षाल करा, सुबह से 8 बजे से महाराज जी आहारों के लिए निकलेंगे, है ना, 9 बजे से भीड़ इकट्ठी हो गई और 50 घर के चौके लग गए। ओहो अत्रो 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 अत्रो, आओ आओ, और खूब दौड़ रहे हैं। अरे फलाने महाराज का हो गया, अरे वहाँ बड़े महाराज का हो गया, अरे वहाँ बड़े महाराज का हो गया, समझ गए ना। अरे अरे वो विद्यासागर महाराज जी का वहाँ हो गया, जल्दी चलो जल्दी चलो, है नमस्ते महाराज, हाँ अरे रे ऐसे करा, ऐसा सब किया है मैंने, इसलिए मैं एक्टिंग भी करने जानता हूँ, समझ गए ना तुम सोचोगे ये कहाँ से मैंने सब कर दिए सब, समझ गए ना। और फिर हाँ इनका तो देख लिया, चलो दूसरे महाराज का, तीसरे महाराज का, ऐसे करते करते 12 बज जाते हैं, समझ गए ना। खुद के भी 12 बज जाते हैं और घड़ी में भी 12 बज जाते हैं, समझ गए ना। हाँ और फिर जाके आहार करा, धन हो गए महाराजों के हाथ। ये सब बातों में अंदर कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सब चीज जन्मों जन्मों से करता आया है। सुनना फिर और सुनो, फिर 3 बज गए, अगर वहीं रुके हुए जहाँ महाराज रुके हुए तो भैया 3 बजे महाराज जी का तत्व चर्चा होगी, वाचना होगी, बोलेंगे, तो 3 बजे चले गए। अब तो कम हो गया ये सब, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम नहीं है, हमने सब बहुत दिन भर। फिर सुनो शाम का टाइम हो गया, गुरु भक्ति होगी। क्या होगी? गुरु भक्ति। अब गुरु भक्ति में क्या होगा? क्या होगा गुरु भक्ति में? आरती होगी, और महाराज बैठ जाएंगे और उन्हीं की आरती होगी। खूब दीपक लगे लेके, है ना, दीपक लेके आरती करूँ तो खूब धमाधम होगा, फिर गुरु भक्ति हो गई। ख्याल में ना। फिर क्या हो गया? क्या महाराज जी ने मौन व्रत ले लिया। अब क्या हो गया कि चलो भैया व्रती करनी है, अब रात को मालिश हो रही है। वो सोचता है, वो युवक, वो व्यक्ति सोचता है कि मैंने आज दिन भर कितना धर्म किया। ऐसे चलता है। जितना आडंबर बढ़ता चला जाए जीव को उतना भ्रम पैदा होता है। इसलिए तो जीव आडंबरों में अपनी सच्चाई छुपाता है। जैसे अपन शादी विवाह में ऐसे कपड़े पहन लेते हैं कि लकड़ी जैसा आदमी भी कोट वोट पहन के एकदम ठीक लगने लगता है, क्योंकि वो कोट इस तरह का बनता है कि वो फूला फूला सा रहता है। ऐसे उसमें कंधे में वो भर देते हैं ना रुई, तो वैसा उठा हुआ रहता है। ख्याल में है ना। वो पहन के भ्रम पैदा करता है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ।
इस शादियों में सारे आडंबर ही तो इकट्ठे कर दे। मंदिर में जाके सिंपल शादी कर दो तो कोई शादी नहीं मानता, इसलिए आडंबर करो। धर्म में आडंबर क्यों बढ़ते हैं? क्यों? अभी विधान करो तो वो ढोलक वाला बुलाओ, म्यूजिक वाला बुलाओ, तो आदमी को लगता है कि विधान हो रहा है। और अब सिंपल 4 आदमी पढ़ो तो मन ही नहीं लगता वो शांति पाठ पढ़ने में, शांति विधान पढ़ने में। अंत समझ में आया? तो ये धर्म के अंग तो बिल्कुल नहीं है, और उल्टा इनमें धर्म होगा, इनसे धर्म होगा, ये कल्पना कर करके अपने को भ्रमित करता है। तो भगवान भरोसे पड़ा रहा, कोई मुनिराजों के भरोसे, कोई किसी के भरोसे कि महाराज पिछी रख दो, बस रख दो। कोई पिछी खरीदते हैं, देखा है तुमने? ये पिछियों की बोली लगती है। आपको पता है पिछी की बोली क्या होती है? हाँ, पीछी का मंडल होते हैं ना, पीछी, तो पीछी की बोलियां लगती हैं, करोड़ों में जाती हैं अब। हाँ, आपको पता है पीछी का क्या मतलब है? ये जो महाराज पीछी छोड़ते थे और गृहस्थ लोग उनको रख लेते थे, आपको पता है किस बात के लिए? कि हमें दीक्षा लेना है, हमें संसार में नहीं फंसना है, उसकी याद बनी रहे और दीक्षा लेने के भाव बने, वो इसके लिए। अब वो आज धंधा बन गया। अब लोगों को दीक्षा तो किसी को लेना नहीं, लेकिन ये पीछी हमारे घर में रहेगी तो सुख समृद्धि बढ़ेगी, लक्ष्मी बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, तो इसलिए वो सब चलता है। तो जीव को खबर नहीं है कुछ भी। एक अंतरंग में हम सब अपना अपना विचार करें तो लोग हमेशा धर्म के नाम पर, और फिर वे महंत बनने लगते हैं। लोग महंत क्यों बनते हैं? कि महंत जनता बनाती है, और जनता ये भूल जाती है कि हम किसको महंत बना रहे हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए भाई दूसरे को बड़ा और छोटा बात मानने की बात नहीं है। बात है कि मेरे से मेरा कल्याण मेरा से ही होगा, दूसरा कोई मेरा कल्याण करने वाला नहीं है। मेरा भला मैं स्वयं ही कर सकता हूँ, कोई दूसरा मेरा भला करने वाला। ऐसा जब तक तुम्हारे अंतरंग में गहराई से नहीं बैठेगा तब तक ये जीवन इसी तरह चलता रहेगा। कभी किसी के पीछे दौड़ोगे, कभी किसी के पीछे दौड़ोगे, और फिर इसका फ़ायदा उठाते हैं लोग। मुझे पता है जब जनता पीछे दौड़ने लगती है तो फिर वो सब नौटंकी चालू हो जाती है। ख्याल में ये जितने जे आसाराम जैसे पैदा हो जाते हैं दुनिया में, ये पैदा करती कौन है? जनता। ये पैदा कहाँ से होते हैं? वो देखते हैं कि 4 को बेवकूफ़ बना दिया, 40 को बेवकूफ़ बना दिया, तो फिर उनको हौसले बढ़ जाते हैं कि 4000 को क्यों नहीं, और 4 लाख को क्यों नहीं, और 4 करोड़ को क्यों नहीं समझे आप? और इसका बहुत बड़ा रीजन है, ये जो पंथ संप्रदाय घुस जाता है ना जीव के अंदर, उसमें अंधा हो जाता है व्यक्ति। हिंदू साधुओं के अवगुणों को भी सही बताकर उनके पीछे दौड़ते हैं। जैनी अपने यहाँ के साधुओं के अवगुणों को नहीं देखते, गुणों को देखो, और उनके अवगुणों को छुपाते हैं और उनके पीछे दौड़ते हैं। ऐसे ही हर पंथ संप्रदाय में ही चलता रहता है। जिसका पक्ष आ गया उसकी गलतियाँ देखना बंद कर देती है, और फिर वो क्या होता है कि फिर वो अपनी मनमानी करता है, उसको जो समझ में आता है वो करता है। इसलिए जो जीव अंतरंग से वस्तु स्वरूप का सच्चा स्वरूप समझे, विचार करे, तो यह धर्म होता है। इसलिए व्यवहार सम्यक्त में जो सच्चे देव शास्त्र गुरु और तत्व निर्णय लिया, आप आगम और तत्व, ये 3 चीज़ें ली नियम सार में। क्या लिए? आप, आगम और तत्व। इनका सच्चा निर्णय करने वाला व्यवहार सम्यक दृष्टि होता है। ख्याल में है ना? और ये व्यवहार सम्यक दर्शन ये जरूरी है, इससे परमार्थ प्रकट होता है। निश्चय से, मैंने निश्चय समझ गए? इस निर्णय से जीव अपने स्वरूप में जाए, आत्मा का अनुभव करे, तो सम्यक दर्शन निश्चय प्रकट होगा। लेकिन कोई जीव अगर ये व्यवहार सम्यक दर्शन में, माने ये सम्यक दर्शन भी कब कहलाएगा? जब निश्चय सम्यक दर्शन होगा। और अगर कोई जीव इसे ही व्यवहार सम्यक दर्शन को मानकर संतुष्ट होए और इसी को कर करके अपने को सम्यक दृष्टि मानता है, तो वो नियम से महामिथ्या दृष्टि ही जानना। और
पकड़ में आया, समझ में आया? माने वो व्यवहार सम्यक्त कब कहलाएगा? जब निश्चय सम्यक्त होगा। और अपन अभी वर्तमान में देखो, ये व्यवहार सम्यक्त में ही संतुष्ट हो रहे हैं और व्यवहार सम्यक्त में ही पूरे पक्के नहीं हैं। अभी भी कोई विपत्ति आ जाए तो बस 1 मिनट में श्रद्धा डगमगा जाता है, 1 मिनट में गड़बड़ लगने लगती है, 1 मिनट में कोई बताए फलाने जगह था, ठीक है भैया देख लेते हैं, हम कोई नहीं, हम तो वहाँ पंच परमेष्टि को याद कर लेंगे। वो बहाने खोजता है, ख्याल में है ना? देखो हमने अपने घर माँ वो बैठा ही मंत्र जा बैठाते ना लोग, उनसे पूछो क्यों बैठा है, क्या कारण है बैठाने का, बताओ। वीतरागता के लिए तो नहीं बैठाया, क्योंकि वीतरागता का घर से क्या लेना देना। तो स्वभाव है कि तुमने ग्रह शांति के लिए बैठाया। वे 9 ग्रह की पूजा करते हैं, तुम 9 देवताओं की करते हो। डॉक्टर साहब तो कितना लेते हैं ये सब तुम्हारे मन के चोर हैं, अंदर तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं ये छुपा हुआ है। वो बहुत कहते हैं कि जिन जीवों को वस्तु स्वरूप का सच्चा निर्णय हो जाता है, वे तो ये सब चीज़ें वैसे ही छोड़ देते, वे कुछ नहीं होता इनसे, ख्याल में क्यों? और ये मन में ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, ये इस बात की निशानी है कि तुम्हें डर लगता है कहीं ना कहीं कि नहीं करेंगे तो कहीं काम बिगड़ ना जाए। होता है कि नहीं होता? तो इसलिए सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान भी उसे ही है कि जिसे चाहे कितनी भी विपत्ति आए उसे कभी श्रद्धान में स्खलन नहीं हो, भरोसा नहीं टूटे, श्रद्धा नहीं टूटे, उसे ऐसा नहीं लगे कि कोई अच्छा बुरा करने वाला है। अंदर में यही निर्णय रहे कि भाई ये तो सब उदयजन्य व्यवस्था है, कोई अच्छा बुरा करने वाला नहीं है, तो उसका श्रद्धान ठीक जानना। अभी का समय हो गया। सहजानंदी